हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका अपने YouTube चैनल में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रोबिन शर्मा द्वारा मेगा लिविंग किताब एक संपूर्ण जीवन के द्वार खोलता है। हम सभी में एक संपूर्ण जीवन बनाने की क्षमता है, लेकिन हम शायद ही कभी इसे पूरी तरह से संभव कर पाते हैं। यहाँ इस किताब के रूप में वह कुंजी है जो आपकी अनटैप्ड पोटेंशियल को अनलॉक करने में आपकी सहायता करेगी। आज की हमारी ये ऑडियो बुक समरी एक बहुत ही बेहतरीन किताब मेगा लिविंग के बारे में है, जिसे रोबिन शर्मा ने लिखा है, जो कि एक कैनेडियन लेखक है। इनकी पुस्तक द मोंक हु सोल्ड हिज फरारी काफी प्रसिद्ध रही। इन्होंने द 5 AM क्लब, हु विल क्राई व्हेन यू डाई जैसी किताब भी लिखी है और इनकी 96 देशों में 15 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। इंट्रोडक्शन। मेगा लिविंग एक जीवन बदल देने वाली मीन्स लाइफ चेंजिंग किताब है। इसमें जीवन के सारे पहलुओं को कवर किया गया है कि कैसे हम हर फील्ड में मास्टरी और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब को 3 भागों में बांटा गया है। प्रभुत्व और सफलता के सभी बिंदुओं को पहले 2 भाग में पूरा किया गया है और तीसरे भाग में इन्हें कैसे लागू किया जाए ये बताया गया है, जिसमें पूरे 30 दिन का इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, जिसको फॉलो करके हम अपने जीवन में प्रभुत्व हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग नंबर 1, मेगा लिविंग, दर्शन, फिलोसफी। अध्याय नंबर 1, मेगा लिविंग, मन, शरीर और चरित्र के प्रभुत्व हासिल करना। अंतिम चुनौती मीन्स अल्टीमेट चैलेंजेस। कुछ लोग होते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चीजों को होते हुए देखते हैं और फिर कुछ होते हैं जो पूछते हैं कि क्या हुआ। मेगा लिविंग आपको एक नया नजरिया देती है अपने दिमाग, शरीर और चरित्र को बेहतर बनाने के लिए। हर किसी में संभावना मीन्स पोटेंशियल होती है, उन्हें बस इसे बाहर लाना होता है। यहाँ लेखक हमें आखिर में एक वर्कशॉप प्रोवाइड कराते हैं, जिसे फॉलो करके हम अपने जीवन को काफी बेहतर बना सकते हैं, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। असीम मीन्स लिमिटलेस, जीने की शक्ति। नकारात्मक परिस्थितियाँ जैसी कोई चीज नहीं होती है, हम हर चीज से कुछ सीख सकते हैं। जीवन में कोई गलती की तरह नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि हार में भी सीख छुपी होती है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। हम उतना ही आगे बढ़ते हैं जितनी हम सीमा सेट करते हैं, मीन्स जितनी हम लिमिट सेट करते हैं। अध्याय नंबर 2, आपका दिमाग और इसकी असीमित क्षमता मीन्स अनलिमिटेड पोटेंशियल। आत्म निपुणता मीन्स सेल्फ मास्टरी के प्रति अपनी वचनबद्धता मीन्स कमिटमेंट। काइजन इस टेक्निक का मतलब होता है हमेशा होने वाली और कभी न खत्म होने वाली छोटी छोटी सुधार मीन्स इम्प्रूवमेंट्स, जो आपको अपने पूरे क्षमता पर पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। हर विजेता में ये गुण होता है। किसी भी बड़े नेता को देखें और आप पाएंगे सब में एक चीज कॉमन होती है, और वो है रोज किए जाने वाले सुधार मीन्स डेली इम्प्रूवमेंट्स। चाहे वो किताब पढ़ना हो, एक्सरसाइज हो या ध्यान हो या और भी कुछ हो। महानता आसानी से नहीं मिलती। महान बनने के लिए आपको महान कार्य करना होगा। कोई भी ऐसे इंसान को नहीं रोक सकता जो इंसान खुद रुकने से मना कर दे। समस्याएं हमेशा रहेगी, लेकिन आपको अपने दिमाग को कंडीशन्ड करना होगा उनसे निपटने के लिए। क्या आपको अक्सर विचलित महसूस होता है? अनुशासन की कमी महसूस होती है? अगर हाँ, तो आपको खुद के दिमाग की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप रोज अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये तेज नहीं होगा और ये कमजोर हो जाता है, बिल्कुल शरीर के किसी भी दूसरे अंग की तरह। और एक कमजोर दिमाग में विनाशकारी विचार आसानी से आते हैं। रिसर्च से एक बात साबित हुई है कि कोई भी अपनी मानसिक कार्य प्रणाली मीन्स मेंटल फंक्शनिंग को बढ़ा सकता है। आप मेगा लिविंग प्रोग्राम को फॉलो करके ये हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत विकास मीन्स पर्सनल डेवलपमेंट। ये खुद को सुधारने और तनाव मीन्स टेंशन कम करने के बारे में है। चाहे वो किताब पढ़कर हो या ऑडियो बुक सुनकर हो या सनराइज को देखकर हो,
मुद्दा ये है कि ऐसी बातों पर ध्यान देना जो आपके जीवन को सुधारे। सब कुछ बदलने के लिए हमें सिर्फ एक दमदार विचार मीन्स आइडिया की जरूरत है। जैसे फर्क नहीं पड़ता आप कुछ भी करो, या तो उसको पूरी तरह से करो या बिल्कुल मत करो। अब जब भी आप कोई काम करते हैं और बार बार इस कोट को रिमाइंड करते हैं तो आप में सुधार होना तय है। एक दिन ये ही आपकी हकीकत बन जाएगी और आप अपना बेस्ट देने लग जाएंगे। किताबें पढ़कर आपको ऐसे कई सारे विचार मिल सकते हैं। नंबर 2, शारीरिक उपयुक्तता मीन्स फिजिकल फिटनेस। आपको अपने दिन के कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज को देने चाहिए। ये आपके दिन का सिर्फ 2% होता है, लेकिन जो परिणाम इससे आपको मिलेगा वो आपके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। चाहे तो जिम जाए या तैराकी करे या सिर्फ टहलने पर ही चले जाए, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करे। आपकी एनर्जी, मूड, कंसंट्रेशन चरम पर होगा। एक बार जरूर कोशिश करें। नंबर 3, विश्राम और पर्सनल रिन्यूअल का समय। शरीर और मन एक रेसिंग कार की तरह होते हैं। ये अच्छे से परफॉर्म करेंगे अगर इनको ठंडा रखा जाए। उदाहरण के लिए MS धोनी को ले लीजिए, वे हमेशा शांत रहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कैसे वो अपने आप को इतना शांत और कंपोज रखकर उन्होंने हमें बहुत सारे मैचेस में जीत दिलवाई। ये चीज एक्सरसाइज और रिपीटेशन से आती है। हर स्थिति में शांत रहने की कोशिश करें। खुद को रिलैक्स होने के लिए वक्त दे। ज्यादा तनाव न ले। मन की प्रकृति, परम महाशक्ति, अल्टीमेट सुपर पावर। अपने मन की शक्ति को जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि आपका मन क्या कर सकता है और इसके एक पीक परफॉर्मर की तरह काम करवाने के लिए यहाँ कुछ गोल्डन रूल्स दिए गए हैं। आपकी सफलता इस बात से तय होती है कि आप ज़्यादातर वक्त किस तरह से सोचते हैं। आपके विचार से ही आपकी दुनिया बनती है। आपकी आज की सोच आपका कल बनाती है। इसलिए आप आज क्या सोचते हैं इसका ख्याल रखें। आपके दिमाग में जिस तरह के विचार होते हैं उससे ही आपकी बाहरी दुनिया मीन्स आउटर वर्ल्ड बनती है। आप अपनी जीवन बदलना चाहते हैं तो अपने दिमाग में सकारात्मक जानकारी मीन्स पॉजिटिव इंफॉर्मेशन फीड करें। आप जो चाहते हैं उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। तो नकारात्मक सोच को दूर रखने की कोशिश करें और सकारात्मक सोच अपनाएं। सफल मानसिकता एक दिन में ही नहीं बन जाती। कम से कम ये 30 दिन का वक्त तो लेगी ही। इसलिए इसे कम से कम 30 दिन तक करने का अभ्यास करें। आपके अंदर एक सक्सेसफुल मैकेनिज्म होता है जिसे सफलता की भूख होती है। लक्ष्य सेट करें और उसको हासिल करने में लग जाए। आपका मन अच्छा महसूस करेगा और आपको और करने के लिए प्रेरित करेगा। मन इसी तरह काम करता है। अनुशासन मीन्स डिसिप्लिन और इच्छा शक्ति मीन्स विल पावर ऐसे गुण हैं जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करती है। अनुशासन और दृढ़ता से काइजन को विकसित किया जा सकता है। जीवन में प्रभुत्व के लिए अनुशासन का जादू। अनुशासन और मानसिक मजबूती दो ऐसे गुण हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी फिटनेस, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, पेशेवर लक्ष्यों में संतुलन बनाए रख सकते हैं। अनुशासन ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। अनुशासन के बिना आप अपने दिमाग के गुलाम बनकर रह जाते हो। मानसिक दृढ़ता के बिना खराब या नकारात्मक विचार आप पर हावी हो जाते हैं। आप ज़्यादा चिंता करोगे, ज़्यादा सोने लगोगे और कम प्रोडक्टिव होते जाएंगे। अनुशासन और कार्यनीति मीन्स वर्क एथिक के कुछ बिंदु ये है। नंबर 1, विजेता अनुशासित होते हैं। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा अनुशासन और इच्छा शक्ति होती है। याद रखें, ये चीज़ आपके अंदर होती है, आपको सिर्फ इन्हें बाहर निकालना होता है। नंबर 2, अपनी इच्छा शक्ति को उपयोग करें। यहाँ एक सार्वभौमिक नियम मीन्स यूनिवर्सल रूल है जो सब पर लागू होता है और अनुशासन और इच्छा शक्ति पर भी लागू होता है। या तो उनको उपयोग कर लो या उनको बर्बाद होने दो। जब उनको प्रशिक्षित करते हैं तो वो ग्रो होते हैं। शक्ति और अनुशासन के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर चीज़ों को कल करने पर टाल रहे हो तो वहाँ उस चीज़ को किसी भी तरह करने में अपनी इच्छा शक्ति को इस्तेमाल करो और उसके कुछ समय बाद आपको जो भी कुछ करना होगा आप उसे खुद कर रहे होंगे।
नंबर 3, बड़ी उम्मीदें और अच्छे विचार रखें। आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, तब भी आपको सिर्फ एक बड़े पुश की जरूरत है। एक सही मानसिकता रखें और अपनी इच्छा शक्ति का पूरा जोर लगा दे और आप जादू होते हुए देखेंगे। आपने एक बात देखी होगी, कई लोग अपने घर आते हैं, थके हुए महसूस करते हैं और बिस्तर में चले जाते हैं। ये लोग कभी ये सोचते थे कि ये दुनिया बदल देंगे, लेकिन अब वो थके रहते हैं। कभी सोचा है क्यों? ये एक मन की स्थिति मीन्स स्टेट ऑफ माइंड है। लोग थके हुए नहीं होते हैं, वो बस इच्छुक नहीं होते हैं और यहीं पर उन्हें अनुशासन की जरूरत होती है। फीड गुड सिद्धांत और विश्वास प्रणाली मीन्स बिलीफ सिस्टम। जीवन शक्ति को उजागर मीन्स अनलीश करना। जब आप काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, काफ़ी सोते हैं या काफ़ी स्मोक करते हैं, तब आप अच्छा महसूस करते हैं और ये प्रोत्साहित करता है आपको इन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करने के लिए। ये ऐसी बाधाएं हैं जिन्हें आपको दूर करना है। आप ये चीज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करते हुए आपको अच्छा महसूस होता है। अब ऐसा करें कि इन सब चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं, जैसे एक्सरसाइज ना करना, ज़्यादा चिंता करना, अवसर की जगह बाधाओं को देखना आदि। अब एक स्ट्रेटेजी बनाएं इन्हें एक एक करके ख़त्म करने के लिए, और ये करने का सबसे सही तरीका है फील गुड सिद्धांत को लागू करना, सकारात्मक चीज़ों पर और नकारात्मक चीज़ों को अवॉइड करना। ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। चरण नंबर 1, निर्णय। आज एक निर्णय ले अपना व्यवहार परिवर्तन करने का। इनसे आपको अतीत में बहुत तकलीफ और असफलता दी है, लेकिन अब इसको बदलने का वक्त है। जैसे आपकी चीज़ों को टालने की आदत की वजह से आप कई बार असफल हुए हैं और आप अब आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। अब जरा सोचें कि आर्थिक रूप से टूटना कितना तकलीफ देता है। लिखना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए। चरण नंबर 2, चुनौती मीन्स चैलेंज टेक्निक। अब जब आप इसको लिख चुके हैं, उस फैसले की तरफ काम करें, लेकिन जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे एक चुनौती के रूप में ले। चाहे अपने आप को चुटकी करे या कुछ भी अजीब सी हरकत करे जिससे आपका ध्यान भटक जाए। बॉटम लाइन ये है कि नकारात्मक विचार आपको डिस्ट्रैक्ट न कर पाए। इनको कैसे भी करके बाहर निकाले। आप जैसे ही इस टेक्निक को मास्टर कर लेंगे तो नकारात्मक विचार आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। चरण नंबर 3, नई वास्तविकता स्लाइड रणनीति मीन्स स्ट्रेटेजी। जब आप निर्णय लेकर पुराने पैटर्न को चुनौती दे चुके हैं, अब वक्त है इस पुराने पैटर्न को नए पैटर्न से बदला जाए। इस रणनीति में हम नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार से रिप्लेस करने जा रहे हैं। दिमाग एक स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह होता है, एक बार आकर आप ही स्लाइड रन कर सकते हैं। तो जब आप चीजों को टालने की वजह से सफर कर रहे होते हैं, तब आप समय बर्बाद करते हो। जब आपको काम करना चाहिए, इस टालने वाली आदत को समझे, इसे चुनौती दे और उसी वक्त काम करके इसको खत्म करें। अपने दिमाग में इमेजिन करें कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं किसी खास काम करने के लिए, और जब आपको काम करने के बाद अच्छा लगेगा तो ये एक लत बन जाएगी। तो मेहनत करते रहे और अच्छा महसूस करते रहे, यही सफल होने का राज है। मेगा थिंकिंग और सकारात्मक का आकर्षण। मेगा थिंकिंग ये आपके सोचने के बारे में है। सफलता और आत्मविश्वास निर्भर करते हैं कि कैसे आपने खुद को प्रोग्राम कर रखा है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम कुछ वक्त के लिए तो सकारात्मक सोच सकते हैं, पर इसको आदत बनाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ हम ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे इसको एक आदत बनाया जा सकता है। लक्ष्यों का जादू, उत्कृष्टता के आपके दर्शन। लक्ष्य का जादू। सभी सफल व्यक्ति में एक आदत कॉमन होती है कि वो लक्ष्य सेट करते हैं। क्लियर लक्ष्य सेट करना सफलता और मास्टरी का पहला कदम और फाउंडेशन होता है। बिना साफ लक्ष्य के आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई दिशा ही नहीं होगी। अपने लक्ष्यों को हासिल करने का एक फॉर्मूला है। चरण नंबर 1, सबसे पहले ये तय करें कि आप चाहते क्या हैं। अपने लक्ष्यों को ढूंढें, उन्हें पहचानें और उन्हें विजुलाइज करें। ये तय करें कि आप आने वाले 5, 10, 20 सालों में कहां पर खुद को देखना चाहते हैं। चरण नंबर 2, अब अपने लक्ष्यों के साथ डेडलाइन अटैच करें और इसको हासिल करने के लिए रणनीति बनाएं।
जब आपको दिशा पता होती है तो लक्ष्यों तक पहुंचना आसान हो जाता है। यहाँ दिशा से मतलब है रणनीति। लक्ष्य लिखे और इसके साथ साथ समय सीमा लिखे। अब इसे हासिल करने के लिए डेली प्लान लिखे। अगर कोई लक्ष्य बहुत बड़ा है तो इसे छोटे छोटे भागों में बांट ले। चरण नंबर 3, हम अक्सर प्रेशर को एक बुरी चीज मानते हैं, पर कभी कभी दबाव जरूरी हो जाता है अपना बेस्ट बाहर लाने के लिए। जैसे हम प्रेशर क्रिकेट गेम में डेथ ओवर्स में कई रन बनते देखते हैं क्योंकि खिलाड़ियों पर दबाव होता है बड़ा स्कोर खड़ा करने का। ऐसे ही हम भी दबाव बना सकते हैं। इसका एक तरीका है सार्वजनिक घोषणा, मींस पब्लिक अनाउंसमेंट। अपने लक्ष्यों को सार्वजनिक रूप से घोषित करें। इससे आपके ऊपर प्रेशर बुलिड होगा इसे हर हाल में हासिल करने का। चरण नंबर 4, लोगों से समर्थन ले। अब जब आप पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपना एक मास्टरमाइंड ग्रुप बना ले। अगर आप फिजिकली फिट होना चाहते हैं तो ट्रेनर का सपोर्ट ले। हर उस इंसान का समर्थन ले जिसकी आपको जरूरत है। चरण नंबर 5, 21 दिन नियम याद रखें। ये नियम कहता है जब आप कोई काम लगातार 21 दिन तक करते हैं तो ये एक आदत बन जाती है। तो आप जो भी करें, मेडिटेशन, वर्कआउट वगैरह, 21 दिन तक इसे जारी रखें इसका पूरा फायदा लेने के लिए। चरण नंबर 6, जर्नी मीन्स यात्रा को एंजॉय करें और खुद को इनाम देते रहे। अगर आपने कभी पबजी खेला है तो आपको पता है कि गेम जीतने पर एक वर्चुअल चिकन डिनर मिलता है और ये आपको गेम के लिए और ज्यादा एडिक्टिव बनाता है। इसी तरह आप अपने टास्क को लेकर भी इनाम सेट करें। जैसे कोई स्पेशल टास्क करने पर आप खुद के लिए कोई इनाम सेट करें। ये आपको काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सफलता तंत्र, सक्सेस मैकेनिज्म। रिसर्चेस से यह बात साबित हो चुकी है कि जिन लोगों ने बड़ी सफलता हासिल की है वो ऐसे लोग हैं जिनके पास परिभाषित लक्ष्य और समय सीमा थी। अगर आप इन 2 तत्वों के बिना सफल होना चाहते हैं तो ये सिर्फ एक जुआ होगा। सवाल अब ये है कि ये गुण कैसे विकसित करें। आपकी लक्ष्य निर्धारण कार्यशाला मीन्स वर्कशॉप एक पेपर ले और इस पर लिखें वो सब जो आप पाना चाहते हैं और जिसके लिए आप जाने जाना चाहते हैं। इसको सरल रखना है पर इसमें जीवन के सारे पहलू शामिल है। ये मिशन स्टेटमेंट आपको गाइड करेगा। अपना पर्सनल मास्टरी लक्ष्य लिखें, जैसे आपका फिटनेस गोल या कोई कौशल मीन्स स्किल सीखना। अपने मटेरियल और फन गोल भी सेट करें। आप क्या चीज पाना चाहते हैं और किस तरह का फन आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। फिनांस के बारे में भी लक्ष्य निर्धारित करें। ये एक जरूरी चीज है। अपने राशि को भी लिखें जो आपके आने वाले 5, 10 और 15 सालों में आप हासिल करना चाहते हैं। अध्याय नंबर 3, आपका शरीर आत्म नियंत्रण प्राप्त करना। एक्सरसाइज की शक्ति। आपका यौवन का फवारा मीन्स फाउंटेन ऑफ यूथ। शीर्ष नेता मीन्स टॉप लीडर्स, अधिकारी, एग्जीक्यूटिव और पीक परफॉर्मेंस करने वाले में एक बात कॉमन होती है, उनकी शारीरिक फिटनेस। वो ये समझते हैं कि जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ये कितना जरूरी है, इसलिए ये ना कहे कि आपके पास इसके लिए समय नहीं है। अपने जीवन का उत्तम निर्णय ले और एक्सरसाइज शुरू करें। इसके कई फायदे हैं, जैसे सहन शक्ति, स्टेमिना बढ़ाना, उच्च ऊर्जा, बेहतर मस्कुलर टोन और आत्मविश्वास। आसानी से शुरू करें। शुरू में रोजाना 15 मिनट करें। एक्सरसाइज को एंजॉय करें और सकारात्मक रवैया बनाए रखें। अपने शारीरिक लक्ष्य जैसे आने वाले 1, 5 और 10 सालों के लिए खुद को एक बेहतर शेप में विजुलाइज करें और एक डेली प्रोग्राम बनाकर उस पर काम करते रहे। आहार मीन्स डाइट का जादू। आप जैसा खाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आप जो भी खाएंगे वो तय करेंगे आपकी प्रदर्शन मीन्स परफॉर्मेंस जीवन के हर क्षेत्र में। मीट की जगह वेजिज ले, ये आपकी जीवन बदल देगा। इसके कई सारे लाभ होते हैं, जैसे बेहतर ऊर्जा, अच्छी त्वचा की गुणवत्ता, लंबा जीवन आदि। आपको सिर्फ इतना करना है कि खाना है खूब सारी वेजिज, कम क्रैब्स, ज्यादा प्रोटीन, कम फैट्स और मीट बिल्कुल नहीं। ज्यादा फल खाएं और पानी वाला खाना खाएं, जैसे तरबूज, खीरा आदि। और अपने मील्स को भागों में बांटकर खाएं। लंबी उम्र के लिए पुराने रहस्य। नंबर 1, उत्तम स्वास्थ्य के लिए ठीक से सांस लेना बहुत जरूरी होता है।
गहरी सांस मीन्स डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करें। सांस ले, 1 सेकंड के लिए रोके और फिर रिलीज करें। कुछ हफ्ते अभ्यास करने पर ये आपकी ऊर्जा को नाटकीय रूप से बढ़ा देंगे। अनुलोम विलोम अभ्यास करें, जिसमें नाक के पहले एक तरफ से सांस ले, फिर दूसरी तरफ से। हफ्ते में 1 बार सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें ताकि आप खुद को प्रकृति के करीब महसूस कर सके। ये आपकी ब्रीथिंग में सुधार करेगा। नंबर 2, ठीक से चबाएं। सही से चबाकर खाना, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाचन की प्रक्रिया बहुत ऊर्जा खपत करने वाली होती है, तो हमारे सिस्टम के लिए इस प्रक्रिया को आसान बनाना है, ठीक से खाने को चबाकर। नंबर 3, पुराना महसूस करना बंद करें। खुद की जीवन शैली को युवा बनाए रखें, नई बातें सीखें, वर्कआउट करें, नई स्किल सीखें, अच्छी किताब पढ़ें और यंग अभिनय करें। बिना अपनी उम्र की परवाह किए एक अच्छा आसन अपनाएं, सीना बाहर, कंधा पीछे, सर ऊपर। योगाभ्यास करें, ये आपको अंदर से ताकत देगा। हमारे गुरु और मुनि सालों तक जिंदा रहते थे, किसी औसत व्यक्ति की तुलना में सिर्फ योग की मदद से। अध्याय नंबर 4, आपका चरित्र उत्कृष्टता प्राप्त करना मीन्स अटेनिंग एक्सीलेंस और निजी जीत। आप खुद में सुधार कर सकते हैं। आप एक टीम को लीड कर सकते हैं। आप एक नेता नहीं बन सकते अगर आप खुद को लीड नहीं कर सकते, और नेता बनते हैं विचार से। आप नकारात्मक विचार रखकर अच्छे परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकते। सक्रियता मीन्स प्रोएक्टिविटी का आनंद। सक्रियता का आनंद याद रखें, आपके साथ जो भी होता है उसके जिम्मेदार आप ही होते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब है बाधाओं को ना देखकर अवसरों को देखना। इसका मतलब है शिकायत न करना, लेकिन मेहनत करना, चाहे ये सब कितना ही मुश्किल क्यों न हो। सभी सफल लोग प्रोएक्टिव होते हैं। वो असफलता को असफलता के रूप में नहीं देखते, वो इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, कुछ सीखने के लिए। इसलिए अपने सेटबैक्स और असफलताओं से सीखें। अपने हालात से नियंत्रण होने की बजाय उन्हें नियंत्रित करें। एक औसत व्यक्ति असफलता को सहन नहीं कर पाता, लेकिन सिर्फ एक सक्रिय व्यक्ति ही इनसे सीखने के बारे में सोचता है। प्रभावी व्यक्तिगत प्रबंधन मीन्स पर्सनल मैनेजमेंट की खोई हुई कला। आपका अंदरूनी दुनिया ही तय करता है आपकी बाहरी प्रदर्शन मीन्स परफॉर्मेंस को। आपके विचार और आपके लक्ष्य अलाइन होने चाहिए। हर एक टास्क 2 बार किया जाता है, एक आपके मन में, दूसरा हकीकत में। पर्सनल मैनेजमेंट का सिद्धांत आसान है, अपने लक्ष्य पहले रखें। ऐसी गतिविधियां जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, उन्हें प्राथमिकता दे। अपना मिशन स्टेटमेंट लिखें। एक मिशन स्टेटमेंट का मतलब होता है एक स्पष्ट लिखित योजना अपने लक्ष्य के बारे में और इसको हासिल करने की स्ट्रेटेजी के बारे में। आपका मिशन स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये ही आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बात यह है कि हर विचार और हर कार्य आपके लक्ष्य की दिशा में हो तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। हर कदम जो दूसरी दिशा में जाता है वो आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाएगा। हमेशा 80/20 सिद्धांत याद रखें। आपके 80% नतीजे 20% काम से आते हैं, तो उस 20% पर अच्छे से मेहनत करें। महारत के मार्ग पाथ ऑफ मास्टरी की 8 कुंजियां मीन्स 8 कीज। नंबर 1, प्रतिबद्धता और इच्छा। एक शेयर इच्छा मीन्स डिजायर और प्रतिबद्धता मीन्स कमिटमेंट ही आपको वहां ले जा सकती है जहां आप जाना चाहते हैं। नंबर 2, ज्ञान और निर्देश। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी जुटाएं। अपने फील्ड के लोगों के अनुभवों से सीखें, वो अपने अनुभव से आपको कुछ निर्देश दे सकते हैं। नंबर 3, काइजन और लगातार अभ्यास। जैसा कि हम जानते हैं, आपको छोटे छोटे काम रोज करके इस एक आदत को बनाने की जरूरत है। व्याकुलता को खत्म करने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। दृढ़ता, अपने लक्ष्य से चिपके रहे। असफलता आना तय है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं तो आप वैसे ही फेल हो। नंबर 5, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएं और आगे बढ़ते रहे।
अपने फील्ड में रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहे और खुद को ज़्यादा सीखने के लिए पुश करें। ज़्यादा हासिल करने के लिए थोड़ा ज़्यादा जोखिम लेना सीखें। नंबर 6, शिक्षकों के पास भी शिक्षक होते हैं। आपको अनुशासित और सफल होने के बाद भी लगातार सीखते रहने की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हैं तो आप बदतर हो रहे हैं। नंबर 7, मजे करो और यात्रा का आनंद लो। कड़ी मेहनत करने का ये मतलब नहीं है कि आप आनंद लेना भूल जाओ। कड़ी मेहनत करें, आनंद ले, हर पल को जिए, खूब मेहनत करें जब आप काम कर रहे हो, खूब मजे करें जब आप मस्ती करने के वक्त में हो। नंबर 8, अपना ज्ञान साझा करें और दूसरों की सेवा करें। जब आप सफल हो जाए तो अपना ज्ञान औरों से साझा करें। ये आपको अच्छा महसूस तो करवाएगा ही, आपको उस फील्ड में एक्सपर्ट भी बना देगा। भाग नंबर 2, मेगा लिविंग के लिए पावरफुल मास्टर रहस्य। 6 घंटे की नींद ले। आपको उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये नींद क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। अपनी सुबह का 1 घंटा रिजर्व रखें पर्सनल डेवलपमेंट एक्सरसाइज के लिए, जैसे मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और किताबें पढ़ना। दिन की शुरुआत में ये लिखें कि आज के दिन का सबसे जरूरी काम क्या है। सकारात्मक मानसिकता रखें। जब भी कोई नकारात्मक सोच दिमाग में आए, इसे बाहर निकाल दे। फोन पर बात करने के अच्छे तरीके अपनाएं। हमेशा उत्साह और आत्मविश्वास के साथ बातें करें। यहाँ पर एक ट्रिक है, अगर आप बैठे हैं और कॉल आए तो तुरंत खड़े होकर जवाब दें। ये आपकी आवाज में आत्मविश्वास को बूस्ट करेगा। हमारे साथ अक्सर ये होता है कि कोई शानदार आइडिया हमारे दिमाग में आता है, लेकिन कुछ देर में हम उस आइडिया को भूल जाते हैं। इसके लिए अपने पास एक पेपर और पेन हमेशा रखें। जब भी कोई आइडिया आए तुरंत उसे लिख ले। हर रविवार की शाम को खुद को शांत करने के लिए कुछ करें। सुकून देने वाले गाने सुनिए, किताब पढ़े, विजुलाइज करें या चाहे तो बस रिलैक्स करें। ये आपका फोकस बढ़ाएगा। अपनी कम्युनिकेशन की क्वालिटी में सुधार करें, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। ये आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। अपने उद्देश्य कारण पर रहे, पैसे के पीछे ना भागे, सिर्फ अपना बेस्ट देते रहे। आईने के सामने 5 मिनट तक हंसने का अभ्यास करें। ये आपके मूड में सुधार करेगा। ध्यान मीन्स मेडिटेशन का अभ्यास करें। ये आपके कंसंट्रेशन में सुधार करेगा। पूरे दिन ह्यूमोरियस रहने की कोशिश करें। ये आपके साथ औरों को भी अच्छा महसूस करवाएगा। अपने समय को अच्छे से मैनेज करना सीखें। समय कीमती है और अगर ठीक से प्रबंध करके काम किया जाए तो 6 महीने में भी काफी अच्छे परिणाम देखे जा सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता वाले लोगों के साथ रहे। ऐसे लोग आपकी ऊर्जा खींचने की बजाय आपको प्रेरित करते हैं। अपनी सेहत और परिवार को ग्रांटेड न ले, इन पर अच्छे से ध्यान दें। लोगों के नाम याद रखने की कोशिश करें और हमेशा खुलकर मिले चेहरे पर मुस्कान बना कर रखें। जब दयालुता दिखाने का वक्त हो तब सॉफ्ट हो जाए, लेकिन कठिन स्थिति में खुद को कठिन बनाए। अपनी वित्तीय और निजी जिंदगी किसी के साथ चर्चा न करें। पूरे दिन की थकान को मिटाने के लिए हल्के गर्म पानी से नहाएं। खुद को इनाम देना न भूले। हर छोटे अचीवमेंट के बाद अच्छे से सांस लेना सीखें। डीप ब्रीथिंग की अभ्यास करें। एक डायरी मेंटेन करें। अपने विचार वहां लिखें। लिखने में एक तरह का जादू होता है। ये आपको भविष्य के लिए स्पष्टता देगा। तनाव हमारे किसी विशेष स्थिति पर दिए गए प्रतिक्रिया का परिणाम है, इसलिए एक अच्छे रिस्पोंडर बने। तनाव को दूर रखने के लिए जब ड्राइव कर रहे हो तब ऑडियो किताब सुनिए। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम करते वक्त सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए। माफ करने की कला सीखें। ये आपके मन को शांत रखेगा। इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देगी। आप कुछ नया कौशल सीख नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है। किसी से मिलते वक्त सीधा और खुले खड़ा हो, छाती बाहर, सर ऊपर, कंधा पीछे। कठिन काम करें और आप अंततः सख्त बन जाएंगे। सप्ताह में एक बार सूरज को उगते हुए देखें। सॉफ्ट म्यूजिक सुने। 100 पुशअप लगाए। कोई किताब पढ़े। थोड़ा रहस्यमयी बने रहे। सबको अपने बारे में सब कुछ न जानने दे। पब्लिक स्पीकिंग की कला सीखें। ये कला सीखी जा सकती है। मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए। जिम जाए और वेट ट्रेनिंग करें। ये आपको फिजिकली टफ तो बनाएगा ही, मेंटली भी टफ बनाएगा। अपने बॉस से बहस न करें। हो सकता है आप तर्क जीत जाएंगे, पर आप
बहुत कुछ हार जाएंगे। किसी बिजनेस मीटिंग में डार्क कलर के सूट पहने, हल्के कलर के सूट नहीं। ये शक्ति को दर्शाता है। नियमित रूप से हाथ से लिखे नोट्स भेजे अपने बिजनेस क्लाइंट्स को और रिश्तेदारों को। ये आपके बंधन को मजबूत करेगा। हाथ से लिखने में एक जादू होता है। एक खुशहाल जिंदगी के लिए 2 नियम है। अपनी सारी गतिविधि मीन्स एक्टिविटी संतुलित करके चले और कोई एक्सट्रीम चीज न करे। कोई व्यक्तिगत विकास मीन्स पर्सनल डेवलपमेंट पुस्तक पढ़ रहे हो तब सारे पाठ लागू करना जरूरी नहीं है। कुछ सबक जो आपको लगता है कि लागू किए जा सकते हैं वो ही करें। सोने से 3 घंटे पहले खाना छोड़ दे, कुछ न खाए। एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखे। ये आपके सामाजिक क्षेत्र में काफी काम आएगी। दयालु बने। अपनी छवि एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मीन्स कंपटीटर और मजबूत या सकारात्मक व्यक्ति की बनाए। किसी बुद्धिमान व्यक्ति से बात करें। इस तरह के वार्तालाप से आप बहुत कुछ सीखते हैं। भाग नंबर 3, महाजीवन कार्यक्रम मेगा लिविंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको जीवन के खेल में एक बहुत बड़े कलाकार में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वर्तमान में कितने सफल हैं। आपका मानसिक रवैया, शरीर और चरित्र वर्तमान में कैसा है। इस 30 दिन के प्रोग्राम में आपको उच्च स्तर तक ले जाने की शक्ति है। अगर आप हर रोज दिन के 1 घंटा भी इस प्रोग्राम के लिए निकालते हैं, सीखते हैं या इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपको एक ही समय में जिंदगी में बहुत सुधार दिखेगा। यह प्रोग्राम बहुत आसान है और आसानी से फॉलो किया जा सकता है। हर दिन की कुछ एक्सरसाइज है, सक्सेस टिप्स हैं जो आपको करने हैं। इस कार्यक्रम में हम हमारे मन, शरीर और चरित्र के हिसाब से देखेंगे। पहला दिन लक्ष्य निर्धारण कार्यशाला मीन वर्कशॉप। मन, शरीर और चरित्र आज आपकी जिंदगी का पहला दिन है। भाग 1 और 2 में आपके दिमाग की ताकत के बारे में और अपनी जिंदगी को सेकंड में बदलने की अद्भुत शक्ति के बारे में सिखाया गया है। आज उन सारे बदलाव को लागू करने का समय आ गया है। अपने टॉप 5 फिजिकल लक्ष्य लिखें। अपने खरीदार में टॉप 5 सुधार जो की जा सकती है वो लिखें। अपनी सार्वजनिक, पब्लिक और निजी पर्सनल जीवन दोनों में उनकी अहमियत समझे और उनको सोने से पहले और जागते ही अगले 29 दिनों तक जोर जोर से पढ़े। दूसरा दिन लंबे समय तक अपने एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित बनाए रखना बहुत जरूरी है, वरना असली प्रगति मीन्स प्रोग्रेस या लंबे समय तक उपलब्धियां मीन्स अचीवमेंट्स नहीं मिलेगी। मोमबत्ती जलाने का अभ्यास अगले हर दिन 15 मिनट तक करें। एक्सरसाइज किसी शांत जगह पर बैठकर एक जलती हुई मोमबत्ती को बिना पलक झपकाए देखते रहे। इससे आपकी एकाग्रता शक्ति और बिना विचलित मीन्स डिस्ट्रैक्ट हुए ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ेगी। अपनी कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग आज से शुरू करें। अगर आप पहली बार एक्सरसाइज करेंगे तो सिर्फ 15 मिनट टहलने से शुरू करें। अगर आप पहले ही एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी एक्सरसाइज जारी रखें। आपको ये 28 दिन तक करते रहना है। तीसरा दिन अपने मन को हर स्थिति में सकारात्मक देखने या आभारी रहने के लिए तैयार करें। इसका एक सबसे अच्छा तरीका है सवाल पूछना। खुद से सवाल पूछें, जैसे मैं आज का दिन कैसे बेहतर बना सकता हूँ, मैं किस चीज के लिए आभारी हो सकता हूँ। प्रकृति का हमारे शरीर और मन पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है। प्रकृति के साथ समय बिताएं। इसको 1 हफ्ते तक फॉलो करें। अपने दैनिक परिणाम, विचार, प्रेरणा और चुनौतियों को लिखना शुरू करें। लिखना एक जादुई अभ्यास है। चौथा दिन पर्सनल मास्टरी का सबसे बड़ा टूल है ऑटो सजेशन। इसका इस्तेमाल करें और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने लक्ष्य लिखें। आपके लक्ष्य स्टिक और स्पष्ट होने चाहिए। इसको जोर से पढ़ें बार बार ताकि ये आपकी अवचेतन मन में फीड हो सके। आपके हालात में ये पूरे हो जाएंगे या नहीं इसकी टेंशन ना ले। आपका मन अवसर और परिणाम बनाते हैं। खुद को एक बॉडी मसाज दे। आपका मन अवसर और परिणाम बनाते हैं। खुद को एक बॉडी मसाज दे। ये आपके शरीर की शांत और रिलैक्स महसूस करवाएगा। किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल डेल कार्नेजी के द्वारा इसका इस्तेमाल करें अपने सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए। 5वां दिन जीवन में सफलता की चाबी है।
वर्तमान में मानसिक एकाग्रता रखना, ना कि अतीत और भविष्य में। एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर देखते रहने से ये अभ्यास कर सकते हैं। पुराने जमाने में टाइप टेंस एक टेक्निक का पालन करते थे, मंत्रों को जपने यानी बोलते रहने की, जो उनके एकाग्रता कौशल मीन्स कंसंट्रेशन स्किल्स को बढ़ाता था। एक्सरसाइज मेम शब्द को 5 मिनट तक हर रोज उच्चारण करें। इसको हर रोज उच्चारण करते समय अपने आवाज धीमे करते जाए और इसको बिल्कुल कम आवाज में बोलने की अभ्यास करें। हर किसी को शिष्टा मीन्स पोलाइटनेस दिखाना आपका किरदार मीन्स करैक्टर और आपके रिश्ते मजबूत करता है। लोगों की सराहना करें। याद रखें कि कोई भी आपका अपमान आपकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता है। अगर कोई आपके साथ रूड है तो उनके लेवल तक गिर के बात न करें, बल्कि शांत रहे। अपनी आवाज ऊंची न करें। खुद को मजबूत रखते हुए आत्म अनुशासित इंसान बने। छठा दिन, आपको मेंटल एक्सप्लोर बनना चाहिए। ऐसा इंसान जो हमेशा दिमाग और उसकी अद्भुत शक्तियों को सीखने के लिए तैयार रहता है। इसका पहला कदम है दिमाग खुला रखना, ध्यान, योग और विजुअलाइजेशन पर फोकस करना। दुनिया के शीर्ष टॉप एथलीट्स की दिनचर्या का हमेशा हिस्सा रहा है। कम सोए और ज्यादा जिए। आपके शरीर को सिर्फ 6 घंटे की नींद की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग इससे बहुत ज्यादा सोते हैं। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है हर रोज 1 घंटा नींद कम लेना। प्रकृति का सबसे बुनियादी कानून है, जितना आप दूसरों की मदद करोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। दूसरों की मदद करने की आदत बनाएं, खासकर उनको जिनको इसकी बहुत जरूरत है। 7वां दिन, सबसे बड़ा रहस्य जो लोगों को नहीं पता है वो ये है कि उनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है जो उनके अंदर चिपकी होती है। अपनी मेमोरी बढ़ाने का बेस्ट तरीका है अपने अवचेतन मन को कमांड देना जब वो तैयार हो। एक्सरसाइज पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। किसी शांत जगह पर बिल्कुल सीधा लेट जाए। 20 गहरी सांस ले। कल्पना करें कि हर सांस छोड़ने के साथ तनाव आपके शरीर से निकल रहा है। 5 मिनट दोहराए और अपने शरीर को कमांड दे, मेरी मेमोरी परफेक्ट है, मुझे सब याद रहता है। इसको 21 दिन तक करें। थॉमस एडिसन लाइट बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल हुए, तो समस्या को लेकर रोने से या खुद से पूछने की बजाय कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अच्छा है समस्या को चुनौती देना शुरू कर दे और उनको अपने करैक्टर के टेस्ट की तरह या अवसरों की तरह देखे जिन्हें सीखकर आगे बढ़ा जा सकता है। 8वां दिन, यहाँ आप एक और एक्सरसाइज सीखेंगे अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। एक्सरसाइज 2 मिनट माइंड। अपनी कलाई घड़ी मीन्स रिस्ट वॉच के एक सुई को 2 मिनट तक घूरे यानी देखते रहे और किसी भी सोच को दिमाग में न आने दे। इस टेक्निक को दिन में 3 बार 21 दिन तक करें। ये आपकी एकाग्रता की सुधार करेगा। कोई योगा क्लास ज्वाइन करें, ये आपको ऊर्जा देगा और साथ ही और फायदे भी, बेहतर रंगत और एक अच्छी मसल टोन भी। अच्छी दोस्ती आपको अच्छी जिंदगी ही नहीं लंबी जिंदगी भी देती है। आज का दिन अपनी दोस्ती बेहतर करने में लगाए। ऐसे 5 लोगों की लिस्ट बनाए जिनसे आप अच्छी दोस्ती करना चाहते हैं। उनकी दोस्ती आपके लिए क्यों जरूरी है इसकी लिस्ट बनाए और अतः अपनी दोस्ती को सुधारने का प्लान बनाए। 9वां दिन, आशावाद आपकी जिंदगी बदल सकता है और इसे सीखा भी जा सकता है। अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों के बारे में जिनके लिए आप आभारी हैं। शारीरिक रूप से मजबूत लोग मानसिक रूप से भी कठिन होते हैं। शारीरिक शक्ति का विकास करें। आज के लिए कुछ एक्सरसाइज करें। पुशअप, मिलिट्री चेस्ट प्रेस, बाइसेप कर्ल, रनिंग और स्क्वाट्स करें। अब जब आपको जर्नल लिखते हुए कुछ दिन हो चुके हैं, अब इसका समय बढ़ाने पर ध्यान दें। इसको 5 से 7 मिनट तक लिखें, जो भी आपने व्यक्तिगत शक्ति और सकारात्मक गुण के बारे में पिछले 8 दिनों में सीखा है। 10वां दिन, आज कुछ प्रेरक मीन्स इंस्पायरिंग और मूल्यवान मीन्स वैल्यूएबल चीजें पढ़ें। अगर आप ओड एक्ट करोगे तो ओड हो जाओगे। इस चीज को क्यों मानना है कि एक प्रक्रिया या शेड्यूल के हिसाब से ही आपकी उम्र बढ़ेगी। पहला कदम ये है कि यंग बिहेव और महसूस करें। अपना आसन सुधारें। सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ हमेशा सीधी रहे। ये आपको उचित सांस लेने में मदद करेंगे। पुराने इंसान की तरह वॉक न करें। किताब से कुछ पढ़ें और रोज करें।
ट्रैवल करें। आप खुद के लिए सबसे अच्छा काम कोई कर सकते हैं तो वो ये है, नई नई जगह का एक्सप्लोर करें। 11वां दिन, आपको खुद को हर वक्त नकारात्मकता से बचाए रखना है। एक्सरसाइज और रिलैक्स हो जाए। अपनी एक क्लियर नेगेटिव सेल्फ इमेज देखें। अब इस नेगेटिव इमेज को खतरे में देखें और इसकी जगह एक क्लियर, ब्राइट और ऐसी गुणवत्ता वाली तस्वीर से रिप्लेस करें जैसा आप चाहते हैं। पहली बार ये प्रक्रिया कम से कम 20 बार करें और अगले 21 दिनों तक दिन में 5 बार करें। आप पिछले 10 दिन से एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब वक्त है समय बढ़ाने का। इसको अब 20 मिनट तक बढ़ाएं। अपनी सभी चिंताओं की एक लिस्ट बनाएं। आपके कर्ज, आपकी व्यक्तिगत और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की। अब उन समस्याओं के सामने संभावित समाधान लिखें और खुद से पूछें, मैं आज ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे कोई एक समस्या का भी समाधान हो। 12वां दिन, अपने दिन की शुरुआत में 30 से 40 मिनट अलग निकाल ले और इस समय में ध्यान, योग या किताब पढ़ना शुरू करें। और आज से इस 40 मिनट शासन को सख्ती से पालन करना शुरू करें। उन लाभों की सूची बनाएं जो आपको पहले दिन से अब तक मिले हैं। आगे की प्लानिंग करें। खुद को इंस्पायरिंग नोट्स लिखें। इट्स अ वंडरफुल वर्ल्ड। ये आपका मूड इम्प्रूव करेगी। 13वां दिन, एक समाचार पत्र मीन्स न्यूज़पेपर ले और इसका कोई लेख पढ़े जैसे स्वास्थ्य खंड। अब उसमें से कोई संज्ञा ले जैसे स्वास्थ्य है। अब स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो बातें आपको याद है लिखे। ये आपके दिमाग को तेज करेगा। एक लिस्ट बनाए कि आपने पिछले 2 दिनों में क्या क्या खाया है। अब देखें कि आप होल मिल्क, फ्राइड प्रोडक्ट्स में क्या क्या कह रहे थे। इस हफ्ते इन प्रोडक्ट्स में 25% तक की कटौती करें। अपने सारे समय बर्बाद करने वाली चीजों की एक लिस्ट बनाएं। फोन पर गॉसिप करना बंद करें और अमहत्वपूर्ण चीजों में वक्त बर्बाद ना करने पर ध्यान दें। 14वां दिन, अपने 10 सपनों की लिस्ट बनाएं। उनमें से 3 सपनों को शॉर्ट लिस्ट करें। अब खुद को उन 3 सपनों को हासिल करते हुए विजुलाइज करें और महसूस करें कि जब वो सपना पूरा हो जाएगा तो आपको कैसा महसूस होगा। आज अपने वर्कआउट टाइमिंग को और बढ़ाएं। आज का पूरा दिन जोशीला, खुश और दयालु रहने की कोशिश करें। जल्दी सो जाए और सुबह 6 बजे उठ जाए। विनम्र रहे। 10% अपनी इनकम सेव करें। हर महीने और चैरिटी करें। महीने में एक बार फास्ट रखें। ये आपको बहुत मदद करेगा। 15वां दिन, आज पुष्टि मीन्स अफर्मेशन की अभ्यास करें जैसे हर दिन मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। मेरे पास सब कुछ है जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इस तरह के और भी कई प्रतिज्ञान रोज करते रहे। आज से ये 4 टास्क रोज करना शुरू करें एंटी एजिंग के लिए। नंबर 1, अपना फेस मॉइस्चराइज करें। नंबर 2, रेटिन ए नाम का एक एंटी एजिंग क्रीम इस्तेमाल करें। नंबर 3, वेट ट्रेनिंग। नंबर 4, टहले। एक बैंड पहने या कोई चीज अपने पास रखें जिस पर लिखा हो द इन्वेस्टिक बैंड। जब जब आप इसे देखेंगे आपको ये उत्साहित रहने के लिए याद दिलाएगा। उत्साह के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। 16वां दिन, अपने आप को तनाव मुक्त करने के लिए और रिफ्रेश करने के लिए छुट्टी ले। अपने बेली फैट को कम करने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज करें। उन लोगों की लिस्ट बनाएं जिनको आपको प्यार है और सभी को एक प्रेम पत्र लिखें और ये बताएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। 17वां दिन, काइजन की अभ्यास करें। कोई एक ऐसा कौशल ढूंढे जिसमें आप प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं और आज से हर रोज उसके ऊपर कुछ न कुछ काम करें। अपने आप को ऊर्जा दे। आज से चिंता कम करने की कोशिश करें। ध्यान करें। जब आप थके हो पावर नैप ले। अपना जर्नल डिटेल्ड तरीके से लिखना शुरू करें। 18वां दिन, आज डिनर के बाद सॉफ्ट और सूथिंग गाने सुने। ये आत्मा को संतुष्ट करेगा। शरीर अगर आप हेल्दी सोचते हैं तो हेल्दी बन जाते हैं। अपने दिमाग में खुद की एक बेहतर इमेज देखें और आप हकीकत में बदलाव देख पाएंगे। एक आदर्श व्यक्ति मीन्स आइडियल पर्सन ये गुण जरूर पालन करता है। नंबर 1, हर हाल में खुद पर काबू रखना। नंबर 2, अपने होश पर नियंत्रण रखना।
नंबर 3, अपनी डाइट पर नियंत्रण रखना। नंबर 4, अपने गुस्से और इच्छा पर नियंत्रण रखना। नंबर 5, सफलता में ह्यूमिलिटी शो करना और हार में उम्मीद न छोड़ना। 19वां दिन, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाए। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए नए आइडिया तलाशते रहे। अब जब आपको एक्सरसाइज करते हुए 18 दिन हो चुके हैं, आपको अब तक बदलाव दिखने लगेंगे। उन बदलावों को लिखें, ये आपको प्रेरित करेगा। आज नेता बनने के लिए अपने अंदर कुछ खूबियां को विकसित करें। अपने सपनों पर भरोसा करें, उत्साही रहे, साहसी बने, अपने अंदर सफल होने की प्रबल इच्छा विकसित करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, सुनियोजित जोखिम ले। 20वां दिन, आज एक फैसला ले, अपना स्टैंडर्ड रेस करने का, जैसे सफल लोग करते हैं। अपना रवैया बदले, आउटस्टैंडिंग होने की आदत विकसित करें। आज पूरे दिन अवकाश ले और अपनी एकाग्रता और फोकस बढ़ाने के लिए काम करें। अपना ज्यादातर समय प्रकृति के साथ बिताएं। अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। अपना सक्सेस जर्नल लिखें। 25 गोल जिसे आप हासिल करना चाहते हैं और उनके लिए प्लान लिखें। 21वां दिन, ये जरूरी है कि आप अपनी मेंटल क्रिएटिविटी मसल को मजबूत बनाएं। एक बढ़ी हुई क्रिएटिविटी के साथ आप नए आइडियाज का सृजन कर सकते हैं, जो आपको पर्सनल एक्सीलेंस प्राप्त करने में मदद करेगी। आज कुछ क्रिएटिव करें, किसी आर्ट गैलरी को विजिट करें या कुछ और करें। आप पिछले 20 दिन से एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप अब पहले से बेहतर खुद को महसूस कर सकते हैं। एक्सरसाइज से होने वाले 5 फायदे लिखें। ये आपको ज्यादा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एक नेता बने, खुद पर भरोसा करें, अपने सपनों पर भरोसा करें, हिम्मत दिखाए, उत्साह दिखाए, सफलता के लिए एक ज्वलंत इच्छा विकसित करें और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। 22वां दिन, अपना स्टैंडर्ड रेस करें। आज अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक फैसला ले, खुद से उम्मीद बढ़ाए, औसत दर्जे को स्वीकार ना करें। सबसे अच्छा बनने के लिए अपने रवैये में बदलाव करें, शांति का अभ्यास करें। ये आपके दिमाग को रिलैक्स करेगी। ये अभ्यास से आती है। ये आपकी एकाग्रता और बढ़ाएगी। इसे आने वाले दिनों के लिए अभ्यास करें। 23वां दिन, कभी हार न माने, खुद पर भरोसा करने की अभ्यास करें। अपने दिल की सुनिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह के साथ वॉक पर जाए। इससे आपको शांति और खुशी दोनों मिलेगी। आज लोगों के नाम याद रखने की कोशिश करें, स्माइल करें और पूरे दिन एक अच्छा श्रोता बनने की कोशिश करें। 24वां दिन, अपने आप को एक ग्रोसरी शॉप में कल्पना करें और उन 10 चीजों को याद करें जो आपको खरीदना है। ये आपकी मेमोरी को मजबूत बनाएगा। अब आपको एक्सरसाइज करते हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। आप अब कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक और हेल्थी महसूस कर रहे होंगे। आज अपने वर्कआउट को ज़्यादा देर तक करें और इसे आने वाले बाकी दिनों के लिए भी मेंटेन करें। मेगा लिविंग प्रोग्राम ने आपको सिखाया है कि किस तरह आपका देखने का नजरिया तय करता है आपकी सफलता और खुशी को। आज अकेले में खुद से कुछ सवाल पूछे और उनका जवाब ढूंढे खुद में, और आप अपने सबसे अच्छे फैसले ले पाएंगे। 25वां दिन, आज मास्टर ब्लास्टर टेक्निक का इस्तेमाल करें। बाहर निकले और वो काम करें जिसे करने में आपको डर लगता है, जैसे नए लोगों से मिलना, पब्लिक स्पीकिंग आदि। किसी क्षण में खुद को आने वाले 2, 10, 20 सालों में इसी रूटीन के साथ कल्पना करें। ये आपके फिजिकल ट्रेनिंग के लिए दृढ़ संकल्प को और बढ़ाएंगे। इस किताब की मदद से आपने काफी सारा ज्ञान गेन किया है। अब समय है कैरेक्टर बुल्ड करने का। पिछले 23 दिनों में आपने लगातार कदम उठाए हैं। ज्यादा आत्मविश्वास और प्रेरित बने रहने के लिए अपने चरित्र को चट्टान की तरह मजबूत बनाने को अपना सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाएं। अपने लक्ष्य और मूल्य उच्च सेट करें। खुद में और अपने मानवीय क्षमता में यकीन करें। 26वां दिन, शब्दों का हमारे जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम जो पूरे दिन बोलते हैं और सोचते हैं, वही हमारी हकीकत बन जाती है। अपनी मेंटल टफनेस विकसित करने के लिए लगातार ये रिपीट करें, आई एम टफ, आई एम पावरफुल। आई वर्कआउट खत्म करने के बाद इसी मसाजर से मसाज करवाएं या खुद अपनी मसाज करें। ये आपको आरामदायक महसूस करवाएगा। आज
नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच कम से कम 1 घंटे के लिए पढ़ें। ये किताब आपकी वित्तीय और व्यक्तिगत विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। 27वां दिन, आज से महान विचारकों मीन्स ग्रेट थिंकर्स को सुनना शुरू करें। आपके जीवन से क्या मिसिंग है ये सोचना बंद करें और इसके बजाय अपने अंतिम लक्ष्य मीन्स अल्टीमेट गोल्स को पाने के सपने देखें और उनके लिए काम करें। आज से हफ्ते में 1 दिन फास्ट करें। ये आपके शरीर से सभी टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देगा। एक अच्छा श्रोता मीन्स अच्छा लिसनर बनने की कोशिश करें। ये चीजें कोशिश करें, ज्यादा न बोले, खुद को दुनिया का सबसे अच्छा श्रोता होने की तरह विजुलाइज करें, दूसरों को इंटरप्ट न करें। 28वां दिन, आज सुबह साइलेंस की पावर को सराहे। अपने घर के सबसे शांत कमरे में बैठे 1.5 घंटे तक मौनता पर फोकस करें, इसे एंजॉय करें। आप थोड़ी देर में उठना चाहेंगे, पर आपने इस प्रोग्राम से जो सीखा है इस काम को खत्म करें। ये आपको निश्चित रूप से अच्छा महसूस करवाएगा। आप पिछले 27 दिन से वर्कआउट कर रहे हैं। आज कुछ स्पोर्ट्स खेलें और खुद को बोर न होने दें। कुछ लाइफ टिप्स, अपनी निजी और बिजनेस मैटर्स को किसी के स्थान शेयर ना करें। हफ्ते में एक पूरी रात अपने पति के साथ बिताएं। नए आइडियाज का प्रयोग करते रहे, दुश्मन न बनाए। 29वां दिन, खुशी कुछ नहीं करने और आराम करने से नहीं आती। खुशी तब आती है जब आप कुछ हासिल करना चाहते हैं और ये जानते हैं कि हर दिन के साथ आप बेहतर बन रहे हैं। अपने स्टैंडर्ड बढ़ाएं और अपना बेस्ट वर्जन बने। जैसा कि हमने दिन 5 को सिखाया, वॉइस कंडीशनिंग से हमारी सेहत सुधरती है। आज हमिंग एक्सरसाइज करें, ये आपकी आवाज को गहरा बनाएगा। खुद की जिंदगी जिए, खुद को दूसरे से तुलना न करें। खुद के लिए लक्ष्य सेट करें और उनकी तरफ काम करना शुरू करें। दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30वां दिन, शक्तिशाली एकाग्रता कौशल मीन्स पावरफुल कंसंट्रेशन स्किल विकसित करें। ये आपको अनुमति देता है कि आप अपने दिमाग को सही विचार से फीड करें। इस प्रोग्राम के दूसरे दिन पर जाएं और बर्निंग कैंडल का प्रयोग करें। ये आपको एकाग्रता में सुधार करेगा। आप जो अपने शरीर में डालते हैं वो आपके मन को प्रभावित करता है। आपने जो 24 घंटे में खाया है उसकी एक लिस्ट बनाएं। इनमें से उन चीजों को लिस्ट से बाहर करें जो डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है, उसको सब्जियां और फलों से बदलें। अपनी व्यक्तिगत विख्यात मन मीन्स पर्सनल मास्टरमाइंड प्रभुत्व को प्लान करें। अपने आसपास के 4 सबसे सकारात्मक लोगों के बारे में सोचें। अपना मास्टरमाइंड कंसेप्ट उनके साथ शेयर करें और इन मीटिंग्स में उन आइडियाज और व्यक्तिगत उत्कृष्टता मीन्स पर्सनल एक्सीलेंस टेक्निक पर अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। बुक रिव्यू ऑफ मेगा लिविंग। रोबिन शर्मा द्वारा मेगा लिविंग एक इंस्पायरिंग सेल्फ हेल्प किताब है जो व्यक्तिगत और प्रोफेशनल सफलता के लिए व्यवहारिक रणनीतियों की पेशकश करती है। केवल 100 पन्नों में रोबिन दिमाग पर महारत हासिल करने, लक्ष्यों को निर्धारित करने, सकारात्मक आदतों को विकसित करने और समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने पर वैल्यूएबल इंसाइट साझा करते हैं। किताब अनुशासन, ग्रेटिट्यूड और निरंतर सीखने के महत्व पर जोर देती है। पाठकों को उनकी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने और असाधारण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करती है। अपनी संक्षिप्त और शक्तिशाली सलाह के साथ मेगा लिविंग एक प्रेरक टूल किट है जो पाठकों को उनकी उत्पादकता मीन्स प्रोडक्टिविटी, खुशी और ओवरऑल कल्याण को बढ़ाने के लिए एक्शनेबल कदम प्रदान करती है। यह आत्म सुधार और एक पूर्ण जीवन चाहने वालों के लिए अवश्य ही पढ़ने वाली किताब है। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप नेक्स्ट हमसे कौन सी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।